में लव जिहाद फंडिंग मामले में कांग्रेस के पार्षद 3 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस द्वारा 3 दिनों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें अनवर को मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाले को नोटिस जारी किया गया। तो वहीं प्रकरण से जुड़े लोगों से जेल में भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो वहीं दरअसल इंदौर में बाणगंगा थाने में वर्ग विशेष के 2 युवकों को पकड़ा गया था, जिन पर पीड़िताओं ने प्रकरण भी दर्ज कराया, जिनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 58 से पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद के मामले में फंडिंग करने के आरोप लगाए थे। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों ही प्रकरण में कांग्रेस पार्षद को आरोपी बनाया था। उसके बाद से ही पार्षद फरार चल रहे थे। इसके बाद उनके द्वारा न्यायालय में सरेंडर किया गया, जहां से पुलिस ने 8 दिनों का रिमांड लिया, जो कि 3 सितंबर तक के 3 दिनों के रिमांड के दौरान मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाले से लेकर बेटी के द्वारा नेपाल के काठमांडू में होटल का बिल तक चुकाने की बात सामने आई। पुलिस द्वारा सिम उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। जेल में बंद प्रकरण से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। बाणगंगा पुलिस के द्वारा अनवर कादरी को गिरफ्तार किया गया है और उसमें लगातार पुलिस रिमांड पर लिया जाकर 5 दिन की पुलिस रिमांड लिया जाकर उससे पूछताछ चल रही है। और अभी उसके द्वारा ये बताया गया था कि वो यहाँ पर अपना मोबाइल छोड़कर गया था और इसने नागपुर में एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल खरीदा था और उसके बाद उसने सिम डाली थी, जो कि किसी मिनाजुद्दीन की सिम थी। उसके बाद वो लगातार उसी मोबाइल का इस्तेमाल करता रहा। फिर नेपाल गया, नेपाल में फिर उसके द्वारा एक दूसरी सिम जो कि इसके स्वयं के नाम से थी वो खरीदी थी। इसने इस जो मिनाजुद्दीन की सिम को तोड़ दिया था, ऐसा उसने बयानों में बताया गया। मिनाजुद्दीन को भी नोटिस जा रहा है और उससे भी इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही आयशा के द्वारा, इसकी लड़की के द्वारा जो इसकी जो मदद की गई थी, जो पेमेंट्स किए गए थे, वो पेमेंट्स कहाँ से, वो पैसा कहाँ से मिला, इन सब बातों के लिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको वेरिफिकेशन के लिए पूछताछ के लिए बाणगंगा पुलिस माननीय न्यायालय से परमिशन लेकर जेल में ही पूछताछ करने जाएगी। सर, पहले वो मुकर गया था कि लव जिहाद में फंडिंग उससे दी थी, लेकिन जो दोनों आरोपी थे अल्ताफ और एक दूसरा, उनसे आमने-सामने कराया गया था। देखिए, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में हम पुलिस रिमांड लिया गया है और पुलिस रिमांड में सारे जो एविडेंसेस जो आए हैं उन तथ्यों को बिल्कुल वेरीफाइड कर रहे हैं। वेरीफाइड होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये भी बोला है कि नगद रुपए दिए थे जाके उसके बाणगंगा में लोगों को। जैसा कि मैंने बताया, ये सारी चीजें वेरीफाइड की जा रही हैं और चूंकि पुलिस रिमांड में जो चीजें फैक्ट सामने आते जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बताने की जरूरत है वो बताया गया है। सर, मददगारों के नाम का खुलासा करा है? अभी फिलहाल इस तरह की भी कोई बात जो भी सामने आई है वो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अभी बताना उचित नहीं होगा।